Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपको ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस महसूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये जानना आपका हक भी है और ज़रूरत भी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर इस चीज पर आपको क्लैरिटी हो जाए तो अपने रिश्ते को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। देखिए, एक चीज तो कंफर्म्ड है कि आपके पार्टनर ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा हिडियस है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो आपको बताना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पिक कर रही हूं मैं। आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीजें आपके सामने आ गई ना तो शायद आप अपने पार्टनर को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर ऐसा क्या छुपा रहे हैं जिसका उन्हें इतना ज्यादा डर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं या आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तब से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस तो बनाए हैं जिन डिसीजन से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। आपके पार्टनर उन डिसीजंस के बारे में आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। वो डिसीजंस उन्होंने जल्दबाजी में बनाए। वो कमिटमेंट हो सकती है जो आपके पार्टनर ने किसी को दी, जिससे पीछे हट पाना अब आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये कमिटमेंट किसी फैमिली मेंबर को दी हो सकती है या किसी और को दी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ने कोई कमिटमेंट दी है जिससे अब आपके पार्टनर मुकर नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था कि उनका एक डिसीजन इस रिलेशनशिप को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। आपके पार्टनर ने कल्पना भी नहीं की थी कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। होंगे भी, क्यों नहीं। आपके पार्टनर अचानक से आपकी जिंदगी से गायब हो गए तो आपके मन में सवाल तो उठेंगे ही ना। तो आपके पार्टनर आपके उन ट्रस्ट इश्यूज के चलते भी आपसे कई चीजें छुपा रहे हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो अपनी साइड का सारा सच आपके सामने रख देंगे ना तो आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के बैलेंस को खुद ही डिस्टर्ब कर चुके हैं, ये बात वो मानते हैं। आपके रिश्ते में जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है वो भी आपके पार्टनर ने की है। उनकी अपनी जिंदगी में जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है वो भी आपके पार्टनर ने की है। ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। और जब उन्होंने एक हंसते खेलते रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया तो वो अपनी सच्चाई किस तरह से आपके सामने रख सकते हैं और आप किस तरह से उनका यकीन करें। ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि
आपके इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते थे, और आप उन लोगों की बातों में इतना ज्यादा आ गए हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल हो गए हैं, इसलिए भी वो चुप हैं, इसलिए भी वो आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो उनके जीवन में हो रही है वो आपसे छुपा रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब जब उन्होंने इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की या इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश की, तो उनकी जिंदगी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली गई। तो शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा फॉर्म हो। ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस नहीं है, ये आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज बार बार डाली जा रही है। कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो आपकी नजरों में ही गिर चुके हैं, जब आप उनका एतबार ही नहीं कर सकते हैं, जब आप उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर क्यों करें। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने आपके रिगार्ड में अपने इमोशंस को नहीं खोया है। आपके पार्टनर आज भी आपको लेकर इमोशनल है, और ये चीज आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली छुपा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस टाइम पर आपके सामने अपने इमोशंस का इजहार करने का कोई फायदा नहीं है। आप उनके इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, आप उनके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पहले थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने करियर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ की ऑलमोस्ट हर स्फेयर की एनर्जी अब डिस्टर्ब हो चुकी है। वो हर एक चीज को एक साथ टैकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले उन्हें उन चीजों को टैकल कर लेना चाहिए जो डायरेक्टली उनके हाथ में है। इस रिलेशनशिप में तो आपका साथ भी जरूरी है, तो आपको कन्विंस करने के लिए कम से कम जिंदगी स्टेबल तो होनी चाहिए। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको अभी नहीं बतानी चाहिए। उनमें से पहली चीज ये है कि आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट भी दी है, जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने कुछ सीक्रेट्स भी मेंटेन किए हैं। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने फाइनेंशियली भी हेल्प की है, और अगर बाहर की थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इसके साथ आपके पार्टनर की फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है। अब आप अपने पार्टनर को इस फिजिकल इंटीमेसी के लिए माफ नहीं कर पाएंगे, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं और वो ये मानते हैं कि उन्होंने ये चीज गलत की। लेकिन आपके पार्टनर से ये सब कुछ क्यों हुआ, इस चीज का जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, उन्होंने किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेसी कैसे डेवलप कर ली, इन चीजों के जवाब आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली पहले स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं इस थर्ड पार्टी की बदौलत। आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आपके इस रिश्ते के अंदर इतनी तेजी से बदलाव क्यों आए, इस चीज का जवाब जैसे आपको आज तक नहीं मिला ना, वैसे आपके पार्टनर के पास भी इस चीज का जवाब नहीं है। आपके पार्टनर अपने जीवन में ना एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, जहां पर उनका रिश्ता दांव पर लगा है, उनके फाइनेंसेस दांव पर लगे हैं, उनका करियर दांव पर लगा है, उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनकी इमोशनल ग्रोथ दांव पर लगी है। ये चीज आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि वो खुद ही इस चीज को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप और आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर के घर में इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की शादी की बात चल रही है, वो चीज आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। रिश्ते की बात हो रही है, वो चीज आपके पार्टनर आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहेंगे, उनकी वजह से आपकी जिंदगी स्टक हो गई, वो ये बात मानते हैं। वो आपसे कैसे कह दें कि उन्होंने प्यार तो आपसे किया है लेकिन वो शादी आपसे नहीं कर सकते, वो कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, इसलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चुप है। एक और कारण है आपके पार्टनर की चीजें छुपाने का, वो ये है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को खो चुके हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जीज ना इस टाइम पर इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करें ना, तो आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहे। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आपके समझ में नहीं आएगी। आपके पार्टनर क्यों इतने ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, जैसे आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना, वैसे ही आपके पार्टनर के बिहेवियर चेंज पर जो आपके सवाल उठेंगे, उसका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा। उसका जवाब ये है कि आपके रिश्ते में ना जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी आई है, उसने आपके पार्टनर को कंप्लीटली बदल दिया है। अब शब्दों से तो कोई किसी को नहीं बदल सकता है ना। आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। जब आपके पार्टनर को इस डार्क एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपके साथ क्या शेयर करेंगे? तो ये भी एक चीज है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि उनके साथ कोई ऐसी एनर्जीज चैनलाइज हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं। ये चीज वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर की दिशा बिल्कुल आपसे चेंज हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपके पार्टनर अपने आप तक आ जाएंगे, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। आपके पार्टनर फिकल माइंडेड एनर्जीज में है, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में है ही नहीं। आपके पार्टनर कभी अपने दिल की आवाज पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो अपने दिमाग की आवाज पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपके पार्टनर ना बहुत ही फिकल माइंडेड हो गए हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की जरूरत है। ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया है, वो सारी बातें उन्हें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई जानने का आपका हक है। लेकिन आपके पार्टनर इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आए? आपके पार्टनर के पास इतनी हिम्मत नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने फ्यूचर की कल्पना तो करते हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में भी है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई, कहाँ पर गलती हुई, वो कैसे अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पर वो आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे ना, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप दोनों कंफर्टेबली एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके परसेप्शन को नहीं समझ पाएंगे। आधी से ज्यादा बातें तो आपके पार्टनर आपसे सिर्फ इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर नो डाउट आपको प्रैक्टिकल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इतना सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का ये मानना है कि आप उनकी कमिटमेंट डिजर्व करते हैं, आप उनका प्यार डिजर्व करते हैं, और वो आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये चीज उनके जहन में है, और जब यही बात आपके पार्टनर को रातों को याद आती है ना, तो आपके पार्टनर रात को सो तक नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर आपके पीछे रातों को रोते हैं। ये चीज आपके पार्टनर ना शब्दों के जरिए आपको बता रहे हैं, ना इस चीज की वाइब्रेशन शायद आप तक पहुंच रही है। आपके पार्टनर के हर एक एक्शन पर ना इस थर्ड पार्टी की नजर बनी हुई है, और आप भी ये बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जैसा ये थर्ड पार्टी कह रही है, आपके पार्टनर बिल्कुल वैसा करते चले जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण एनर्जी चेंजेस है। आपके पार्टनर आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज की और धकेला है, अब अगर वो आपको अपनी लाइफ का सच बताएंगे या जो जो चीजें उन्होंने की हैं वो आपसे शेयर करेंगे, तो आप बिल्कुल ही टूट जाएंगे। और आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज्यादा बदली हैं कि पहले आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। आज आपके पार्टनर सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, ये चीज भी वो आपसे छुपा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पर, डिवाइन टाइमिंग पर
वो इस रिश्ते पर काम करेंगे और इस रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेंगे। आपके पार्टनर का मेच्योरिटी का फैक्टर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर डिटर्मिन्ड है। आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि वो आपको हमेशा के लिए खो बैठेंगे। उन्हें बस यही डर है कि अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी में फैसला लिया ना, तो शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं, उन्हें अफसोस होता है कि जब भी आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है, तब आपके पार्टनर ने आपका विश्वास नहीं किया। और आज जब वो आपकी जिंदगी को देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा डरपोक हो गए। वो अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी को कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट में जब वो आपके साथ थे तो उनकी जिंदगी कितनी हसीन थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी किस तरह की हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ऐसा नहीं महसूस होगा कि उनके हालात उनके कंट्रोल में है, या वो अपनी एनर्जीज को गेन नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। कई चीजें आपके पार्टनर इस वजह से भी आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें छोड़ चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। कभी कभी आपके पार्टनर ऐसा भी फील करते हैं, और वो अपने मन को पक्का कर लेते हैं कि अगर आप उनके बिना खुश हैं, तो आपका खुश रहने का अधिकार है। लेकिन फिर आपके पार्टनर रात को कमजोर हो जाते हैं, वो ईश्वर से आपको मांगने लगते हैं। आपके पार्टनर की पेनफुल एनर्जी इस वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, वो अपनी पेन को आपसे छुपा रहे हैं, वो इन हालातों में नहीं रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ खुश हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ये चीज आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना एनर्जीज बहुत ही लो फेज में चल रही हैं। ये चीज ना उनकी समझ में आ रही है, ना वो ये चीज आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये फुल मून न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज वक्त के साथ और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है, और आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आएंगे। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को वक्त के साथ और ज्यादा खोते चले जा रहे हैं। जितनी गलतियां आज के टाइम पर आपके पार्टनर कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के साथ मर्ज हो गई हैं। आपके पार्टनर हर एक चीज के लिए कसूरवार नहीं है। हर एक चीज के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना प्लीज बंद कर दीजिए, नहीं तो आप अपने इस रिश्ते को कभी भी इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इन एनर्जीज के साथ इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपको अपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेने की जरूरत है। प्लीज इस बात को समझिए। आपके पार्टनर इंटेंशनली आपसे चीजें नहीं छुपा रहे हैं, उनके हालात ही कुछ इस तरीके के हैं कि उन्हें चीजें आपसे छुपानी पड़ रही हैं। अब जब तक आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस नहीं लेकर आ पाएंगे, तब तक इस रिश्ते को आप ठीक ही नहीं कर पाएंगे। अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लाने के लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है।
द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आप रीडिंग किसी और के साथ अगर बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स तो लगाइए। हर चीज के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम मत करते रहिए, आपका रिश्ता आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको अपने पार्टनर के साथ जीना है नहीं जीना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।